हैप्पी थॉट्स। आप सभी को शुभेच्छा। बहुत शानदार खुशखबरी है। पीजी यानी स्नातकोत्तर की कुछ परीक्षाएं प्रारंभ हुई थी 23 जून से। तो उन परीक्षाओं के फॉर्म भरने की तिथि देवरिया विश्वविद्यालय के द्वारा बढ़ा दी गई है। अब वे लोग 28 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ जो परीक्षाएं 25 जून को प्रारंभ हुई थी उन परीक्षाओं के फॉर्म भरने की तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो परीक्षाएं 23 जून से प्रारंभ हुई थी उनको परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 जून तक बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो परीक्षाएं 25 जून से प्रारंभ हुई थी उन परीक्षाओं की तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। तो इस प्रकार से दो परिवर्तन किए गए हैं। परीक्षा के फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होती है, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाएं, पीजी लेवल की जो परीक्षाएं चल रही हैं, उन परीक्षाओं के लिए परीक्षाएं तिथि बढ़ाई गई है। तो 23 जून को जो परीक्षाएं स्नातकोत्तर स्तर की पीजी की प्रारंभ हुई थी उनकी परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 जून है। और जो परीक्षाएं 25 जून को प्रारंभ हुई हैं उनकी लास्ट डेट 30 जून है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। यानी विद्यार्थियों को चांस दिया गया है जो पहले परीक्षा फॉर्म भरने में चूक गए थे। स्नातकोत्तर स्तर बोले तो एमए, एमकॉम और एमएससी। तो इन स्टूडेंट को अब नया चांस दिया गया है। 23 जून वाले स्टूडेंट 28 जून तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं जो परीक्षा फॉर्म भरने में चूक गए हैं। और जो स्टूडेंट जिनकी परीक्षाएं 25 जून को प्रारंभ होने वाली थी या हो गई हैं, वो उनके लिए परीक्षा फॉर्म भरने की डेट 30 जून तक बढ़ा दी गई है। तो एक अच्छा सुनहरा अवसर है पीजी के स्टूडेंट्स के लिए, स्नातकोत्तर के स्टूडेंट्स के लिए जो चूक गए फॉर्म भरने से वो परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। मैंने आपको डेट्स बताई हैं। कुछ यह देखने में आया है कि स्टूडेंट्स के माध्यम से कुछ गलतियां हो रही हैं। अभी हमने कुछ कॉपीज कलेक्ट की हैं बीए, बीकॉम, बीएससी लेवल की। तो आपको कुछ बातें स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा। जो आगे परीक्षाएं बीकॉम, बीए, बीएससी फर्स्ट ईयर की और बीकॉम, बीए, बीएससी सेकेंड ईयर की, उन परीक्षाओं के विद्यार्थी बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण मोटे मोटे बिंदुओं पर आपसे चर्चा करने जाऊंगा मैं। तो पहला बिंदु इसमें आता है पृष्ठ संख्या का, कि पृष्ठ संख्या कैसे गणना की जाएगी, कैसे काउंट की जाएगी, पृष्ठों की गिनती कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले आपको लगाना है कवर पेज। कवर पेज के साथ आपको नीचे लगाना है उसके आपका एडमिट कार्ड। तो नंबर 1 पे आपका लगेगा कवर पेज, जिसमें कुल 13 प्रविष्टियां हैं, जिसका मैंने आपको नमूना या सैंपल इसके पहले के वीडियो में आपको दिखा चुका हूं। तो सबसे पहले लगेगा कवर पेज। कवर पेज के ठीक नीचे लगेगा एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी। और ये हर विषय के साथ आपको करना है। बीकॉम, बीए, बीएससी के 9 विषय हैं, तो 9 इस तरह से कवर पेज तैयार होंगे और 9 एडमिट कार्ड की फोटो कॉपीज तैयार होंगी। सबसे पहले कवर पेज लगाया आपने, फिर लगा दिया आपने एडमिट कार्ड की कॉपी, और उसके नीचे लगाना है आपको लिखे हुए पेज। जो आपने कॉपी बना करके लिखी है उसके नीचे कॉपी जो आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं उसको लगाना है। फिर से रिपीट कर देता हूं, कवर पेज पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बाद आएगा लिखे हुए पेज, पृष्ठ जो आपने लिखे हैं वो पृष्ठ आएंगे। और गणना की जाएगी 16 पृष्ठ कैसे होंगे, 16 पृष्ठ कैसे होंगे गणना की जाएगी। यदि मान लीजिए आपने आगे और पीछे लिखा है तो 1 और 2, 1 और 2, ऐसे ही 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल मिलाकर के हो गए 16 पेज। यानी कि आप जब आगे पीछे लिखेंगे तो आपके 8 पृष्ठों पर आपको लिखना है।
यदि आप वन साइड लिखते हैं केवल और ये ब्लैंक रखते हैं तो आपको कुल 16 ऐसे पेज लगाना होंगे यदि आपका आंसर इतना जा रहा है। सामान्यतः जो प्रश्न पत्र हो रहे हैं वो 250 शब्दों में आपको ज्यादा आंसर नहीं लिखना है। 250 शब्दों से तो 250 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। 250 वर्ड से कम भी आपका आंसर हो सकता है और 16 पृष्ठ से कम भी आप आंसर लिख सकते हैं। आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है। बड़ा चढ़ा करके पृष्ठ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो 16 पृष्ठ कैसे गिने जाएंगे? अब प्रश्न ये उपस्थित होगा, कई लोग पूछते हैं कि पेजेस कैसे होना चाहिए। पेजेस लाइनिंग वाले भी हो सकते हैं, रूलिंग वाले भी हो सकते हैं और बिना लाइनिंग वाले भी हो सकते हैं। पेपर का साइज A4 साइज रहेगा। A4 साइज का पेपर लेना है। कुछ कॉपीज मार्केट में आ गई हैं, आपकी इच्छा है कॉपी ले सकते हैं और नहीं भी लेंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। आप घर पर ही कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो जो कॉपीज होंगी जो आप बनाएंगे वो A4 साइज के पेपर पे रहेंगी। आप घर पर ही A4 साइज के पेपर से कॉपी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो ये मैंने आपसे प्रविष्टियों के बारे में भी अब चर्चा करूंगा। मैंने आपको बताया कि कैसे कवर पेज लगाना, कैसे एडमिट कार्ड लगाना और कैसे आपको कॉपी बनानी है। अब प्रविष्टियों की बात करते हैं। तो कुछ अभी देखने में आया है कि जहां पर कॉलेज का नाम लिखना है वहां पर स्टूडेंट्स देविल्या विश्वविद्यालय का नाम लिखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली जो प्रविष्टि होती है वो विश्वविद्यालय का नाम है, तो वहां पर आपको लिखना है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सिंपल है। और जहां पर महाविद्यालय का नाम लिखा है वहां पर आपके कॉलेज का नाम लिखना है, सिंपल है। लेकिन प्रविष्टि क्रमांक 5, 6 और 7 यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, डाउट नहीं रखना है। यहाँ पर प्रविष्टि क्रमांक 5 जो है, मैं कवर पेज की बात कर रहा हूं, कवर पेज। प्रविष्टि क्रमांक 5 में आपका विषय लिखा हुआ है तो यहां पर आएगा विषय समूह, विषय समूह ग्रुप आएगा। फॉर एग्जाम्पल आधारभूत पाठ्यक्रम, इसमें 3 विषय होते हैं। पहला होता है हिंदी भाषा, दूसरा होता है अंग्रेजी भाषा और तीसरा होता है इसमें उद्यमिता। तो ये 3 प्रश्न पत्र हुए। तो इसका जो विषय आएगा, विषय में समूह आएगा आधारभूत पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स, आधारभूत पाठ्यक्रम। फिर प्रश्न पत्र आता है प्रविष्टि क्रमांक 6। तो प्रश्न पत्र में आएगा आपका क्रमांक कौन सा है, हिंदी का फर्स्ट पेपर, इंग्लिश का सेकंड पेपर और उद्यमिता का थर्ड पेपर। तो प्रश्न पत्र में आएगा फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है या थर्ड पेपर है। फिर उसके बाद आता है क्रम नंबर 7 पर। नंबर 7 में आपको लिखना है विषय का शीर्षक, टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट। तो हिंदी है तो हिंदी लिखना है, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी लिखना है और यदि बेसिक ऑफ कंप्यूटर है तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर लिखना है, यदि उद्यमिता है तो उद्यमिता लिखना है, सिंपल है। तो सबसे पहले विषय में आएगा विषय समूह ग्रुप, दूसरे नंबर पे 5वें नंबर के बाद 6ठे नंबर की जो प्रविष्टि आएगी उसमें आएगा आपका प्रश्न पत्र का क्रमांक कौन सा है और फिर नंबर लास्ट में आएगा विषय का शीर्षक क्या है, प्रश्न पत्र का शीर्षक क्या है। इसको एक और उदाहरण से क्लियर कर लेते हैं। यदि मान लीजिए आपका वित्तीय लेखांकन का पेपर है तो वो समूह आता है लेखांकन समूह। तो विषय में आ जाएगा अकाउंटिंग ग्रुप, लेखांकन समूह। और फिर उसके बाद जो नीचे वाला 6 नंबर की जो एंट्री रहेगी उसमें आ जाएगा फर्स्ट पेपर, फर्स्ट लिखेंगे आप, रोमन लिपि में आपको लिखना है फर्स्ट, प्रथम प्रश्न पत्र। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र। फिर सबसे 7 नंबर की जो प्रविष्टि आएगी 5, 6 एंड 7 में आप लिखेंगे वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो पहला पेपर हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। सेकेंड पेपर कौन सा आता है, बिजनेस मैथ्स। तो समूह जो आएगा उसमें आ जाएगा अकाउंटिंग ग्रुप। फिर पेपर में आ जाएगा सेकेंड और जो पेपर का शीर्षक है उसमें आ जाएगा बिजनेस मैथ्स या व्यावसायिक गणित। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। 16 प्रश्न केवल लिखे हुए प्रश्न गिने जाएंगे, उसमें कवर पेज और एडमिट कार्ड का नंबर शामिल नहीं होगा, उनके क्रमांक शामिल नहीं होंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है आपको कि उसको प्लास्टिक का कवर लगा करके नहीं लाना है। आप सिंपल लेके आएंगे
कोई कवर उस पर लगा करके नहीं लाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि जो विद्यार्थी दूर स्थित हैं या किन्हीं कारणों से वो महाविद्यालय में नहीं आ सकते हैं, या वे बीमार हो गए हैं, या किसी अन्य कारण से वे महाविद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो वो स्पीड पोस्ट से भी उनकी जो लास्ट डेट है उसके पहले शाम को 5 बजे के पहले भारतीय डाक सेवा से, इंडियन पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से, भारतीय डाक सेवा से, कुरियर से बिल्कुल नहीं, कुरियर से नहीं चलेगा, स्पीड पोस्ट से पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट से कैसे प्रोसीजर फॉलो करेंगे? आपने कॉपी तैयार कर ली है, कॉपियां, और ये एक ब्राउन कलर का लिफाफा आप ले लेंगे, उसमें कॉपियों को आप रख देंगे इस तरीके से। कॉपी तैयार करने के बाद पैक कर देंगे उसको, कवर को सील लगा देंगे पूरा, और उस पर यहाँ पर प्राचार्य बीएलपी गवर्नमेंट कॉलेज महू के नाम से एड्रेस लिखेंगे, डोंगरगांव मेन रोड जो भी है वो एड्रेस आप लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर स्वयं का पता लिखेंगे। स्वयं के पते के साथ अपना मोबाइल नंबर भी लिखेंगे। आपको डाक के द्वारा या पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो रसीद दी जाएगी उसकी फोटो कॉपी इस पर आप लगा दीजिए कि आपने किस डेट को कितने बजे इसको पोस्ट किया है। तो जो आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से कॉपी सेंड करना है, भेजना है, वो कॉपी के लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो करें। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। स्पीड पोस्ट का जो लिफाफा रहेगा, स्पीड पोस्ट का जो लिफाफा रहेगा उस पर प्राचार्य का नाम लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, आपका स्वयं का एड्रेस लिखना है, और आपको लगाना है उस पर रसीद की फोटोकॉपी जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेगी। मेन जो रसीद रहेगी उसको आपको अपने पास संभाल करके रखना है, क्योंकि बहुत काम की है वो। तो ये बात हुई आपसे स्पीड पोस्ट कैसे करना है। फिर आपको वीडियो के आगे के इस भाग में आपको जानकारी दी जा रही है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ होंगी, वो 22 से 27 जुलाई के बीच में रहेंगी। यानी कहने का आशय ये हुआ कि 22 जुलाई को आपके प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे, और 27 जुलाई को शाम को 5 बजे के पहले आपको कॉपियां सबमिट करनी है संग्रहण केंद्र पर। असुविधा से बचने के लिए आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। सुझाव यह है कि आप पहले ही तैयारी कर लें, और किसी भी तिथि को जो प्रश्न पत्र अपलोड होंगे 22 तारीख को, उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27 के पहले भी आपकी कॉपियां सबमिट कर सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपकी कॉपी जो तैयार हो गई है 25 जुलाई को तैयार हो गई है, तो 25 जुलाई को भी आप कॉपी सबमिट कर सकते हैं। भीड़ और असुविधा से बचने के लिए जब आपका प्रश्न पत्र तैयार हो जाए तुरंत जाकर के संग्रहण केंद्र पर कॉपियों को जमा कर दें। तो वीडियो के आगे के भाग में हम देखते हैं कि आपके विषय समूह कौन से हैं और आपके विषय कौन कौन से हैं, ग्रुप कौन कौन से हैं, वो जानकारी आपको प्राप्त करना आवश्यक है।